थोड़ी देर के लिए जबलपुर पहुंचे पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने कार्यकर्ताओं की बैठक ली। इस दौरान जबलपुर में मीडिया से बात करते हुए जीतू पटवारी ने भारतीय जनता पार्टी पर जमकर निशाना साधा। जबलपुर लोकसभा कांग्रेस प्रत्याशी दिनेश यादव की जीतू पटवारी ने जमकर तारीफ की और कहा कि जबलपुर के इतिहास में पहली बार एक वार्ड पार्षद को लोकसभा प्रत्याशी बनाया गया है, जिसको लेकर जबलपुर कांग्रेस कार्यकर्ता एकजुट होकर काम कर रहे हैं। अब वो दिन दूर नहीं जब हम जबलपुर लोकसभा सीट जीत रहे हैं। मध्य प्रदेश में लगातार बढ़ रहे अपराधों को लेकर भी उन्होंने बीजेपी सरकार की खिंचाई की। ये है का आजकल पिछले 5 साल में पूरा निकाला तो मैंने कहा ये ग्वालियर के महाराष्ट्र से ये कहाँ है, 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 ये कहाँ 7 लोग पदों पे थे, बाकी कहाँ थे 65 में से पता ही नहीं है। फिर मैंने 2 4 5 को फोन लगा दिए गाड़ी में से, पुराने दोस्त ही अपने। तो मैंने पूछा कि क्या कर रहे हो आजकल? अरे जीतू भैया जिंदगी खराब हो गई थी जब ये विचार आया और हम बीजेपी में चले गए, अब राजनीति छोड़ने का मन होता है। ये उनकी भावना बनने लगी है। जो भाई साहब यहाँ के भी गए हैं ना, अगर ये विचार नहीं थे एक दिन जो मैंने बोले हैं तो याद रखना जीतू पटवारी खेकी गया था बहुत दिन पहले, महापौर का पूरा कार्यकाल जाने दो। तो मैं सबसे अनुरोध करता हूँ, आदमी खुद बड़ा नहीं होता, एक संगठन उसको बड़ा करता है, कार्यकर्ताओं की ताकत बड़ा करता है। मैं आपसे इतना ही आग्रह करता हूँ कि बहुत विस्तार से बात अभी विवेक तनखा जी ने कही है। लोकतंत्र, वोट डालने का अधिकार, एक फख्र महसूस होता है कि हम चुनाव के दिन वोट डालने जाएंगे, आम जनता के लिए भी और पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए। पर कल्पना करो कि एक दिन बिना वोट डाले लोगों का चयन होने लगेगा। सोचो थोड़ा, तब कैसा एहसास होगा जो घर में बैठे हुए लोग हैं, वो जो भारतीय जनता पार्टी को एक अच्छी और नरेंद्र मोदी को एक ईमानदार प्रधानमंत्री मानते हैं। आप देखो बहुत सी बातें हम लोग सुनते, देखते और पढ़ते हैं, लंबा विस्तार से बताने की आवश्यकता नहीं है। नरेंद्र मोदी जी के लिए भारतीय जनता पार्टी और हमारे देश की मीडिया ने ये घोषित कर दिया है, परसेप्शन बना दिया कि भ्रष्टाचार के खिलाफ वो लड़ते हैं। फिर भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली, अब वो बात साफ है, मोदी वॉशिंग मशीन में धुल चुके, उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी। नरेंद्र मोदी ईमानदारी से भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ना चाहते हैं। ये परसेप्शन का जो असली चेहरा है वो ऐसा है। अब आप देखो, मैंने जैसा कहा आपको कि आप लोग सब समझते हैं, हम आप भी लोग खड़े हैं भाई, जो राजनीति को जीते भी हैं, पढ़ते भी हैं, लिखते भी हैं, सोचते भी हैं और बात भी नीचे तक करने की कोशिश भी करते हैं। अभी मोदी जी ने बॉन्ड योजना के अंतर्गत जो देश में एक तमाशा देखा, पूरे देश में ये बात परसेप्शन मीडिया के जरिए बना दी कि काला धन स्विस बैंक में है और कांग्रेस के नेताओं का और खासकर गांधी परिवार का। ये 10 साल पहले इस तरह का विनोमा बन गया था, 10 साल हो गए, स्विस बैंक की लिस्ट नहीं आई, पर एसबीआई की जब लिस्ट आई तो मोदी जी और उनकी पार्टी सबसे भ्रष्टाचारी निकल गई। सच तो ये है। तो आप देखो कि इनका इस तरीके के कृत्य, परसेप्शन बनाना, वो एसटी, एससी, ओबीसी और अपर कास्ट के गरीब की बात है। इसलिए करते हैं कि जब तक आप ये समझ नहीं आएगा, इसके बाद वो एक और बात करते हैं, एक्सरे है, एक्सरे आपने सुना होगा। फिर मैं इसकी असली बीमारी का हल मिलाऊंगा, आर्थिक सर्वेक्षण। या आर्थिक सर्वेक्षण उस गरीब वर्ग को सहायता करने के लिए, जिसको संसाधनों का हक देने के लिए। मैं इतना ही अनुरोध करता हूँ, आप सब बहुत ऐसी इस पावन भूमि से आते हैं जिसमें से क्रांति निकली है, जिसमें बड़े बड़े सम्मानित महापुरुष हुए, जिसमें बदलाव की जब भी बातें हुई तो चिंगारी यहीं से निकली है, जबलपुर से इस हमारी संस्कार ढाणी से निकली है। मैं एहसास कराता हूँ आपको इस बात का कि हो सकता है मैं भी एक कार्यकर्ता, मुझे अध्यक्ष बनने का अवसर मिला, सब परिजनों की सहयोग और सबके मार्गदर्शन से मिला। मैं आपके सम्मान की रक्षा करूँगा, बिना अहंकार, बिना एगो, विनम्रता से हाथ जोड़कर, पैर छूकर संघर्ष में कभी नहीं छोड़ूंगा। ऐसा है कि वरिष्ठ जनों की मीटिंग थी, पहली बार जबलपुर के इतिहास में कार्यकर्ता को जो पार्षद रहे, जो वार्ड अध्यक्ष रहे, जो ब्लॉक अध्यक्ष रहे, जो महापौर का चुनाव लड़े, जो नेता प्रतिपक्ष रहे, उनको टिकट मिला है। कार्यकर्ताओं में से एक मैं मानता हूँ बहुत उत्साह है।
सारे वरिष्ठजनों ने तन मन धन पूरी ताकत लगाकर इस बार कांग्रेस का परचम जबलपुर में लहराए, इसकी बातें कही है। पूरे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने जो बोला किया नहीं। आज 8 साल की बच्ची का रेप जबलपुर में हुआ, रोज क्राइम सर चढ़ के बोल रहा है। जो कल उज्जैन में हत्या हुई थी, उज्जैन में महाकाल के मंदिर में आग लग गई, पुजारी जल गए। 3 सी के मुख्यमंत्री, पर्ची के मुख्यमंत्री जब से आए हैं, क्राइम, कर्ज और करप्शन उनका चोली दामन का साथ हो गया है। मैं मानता हूँ जनता देख रही है। इनने जो मोदी गारंटी दी 2014 में वो पूरी नहीं की। 2023 में जो बातें कही थी, वो चाहे 3000 रुपये बहनों के हो, चाहे किसानों के धान के, गेहूं के, या 450 का, वो पूरा नहीं किया। मतलब हद दर्जे की अराजकता है, लोकतंत्र समाप्त करना चाहते हैं। पूरा प्रदेश भारतीय जनता पार्टी को छोड़ के